जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन क्लासेस बाय विद्वान चौधरी में। आज ये यूनिवर्सिटी ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें उदाहरण नंबर 3 से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उदाहरण नंबर 3 में कहता है sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 - x स्क्वायर बराबर 2 sin इनवर्स x सिद्ध करने के लिए क्या कहता है। उदाहरण नंबर 3 की बात करें, उदाहरण नंबर 3 में कहता है sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 - x स्क्वायर बराबर 2 sin इनवर्स x सिद्ध करने के लिए। बात यहाँ आती है कि जब भी आपको इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिद्ध करने के लिए कहा जाए, तो आप उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए। तो यहाँ देखेंगे साइन इनवर्स सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे साइन थीटा। क्या मानेंगे, साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो थीटा का वैल्यू निकल के आएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि उधर जाएगा तो मेन x के इनवर्स में जाएगा, तो यहाँ थीटा बराबर साइन इनवर्स x आएगा। अब यहाँ से थीटा का x का वैल्यू पुट करेंगे, तो कर दीजिए वैल्यू पुट साइन इनवर्स 2 sin थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे कॉस पर स्क्वायर है और उसी पे रूट है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो काट दीजिए, तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक, इसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, काट दीजिए, तो क्या बचेगा 2 थीटा। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल के आ चुका है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 sin इनवर्स एक्स। यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 sin इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पे देखेंगे 2 sin इनवर्स एक्स सिद्ध होकर आ चुका है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है इसी में कि यहाँ पे 2 cos इनवर्स सिद्ध करने के लिए। तो आपको बताए हुए हैं कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी सिद्ध करना होगा उसी ट्रिग्नोमेट्री का विपरीत मानिएगा, यानी इनवर्स में रहेगा तो बिना इनवर्स वाला मानिएगा। इसमें क्या मानेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स है तो यहाँ पे मानेंगे cos थीटा, तो मान लेते हैं माना x बराबर cos थीटा। ठीक, अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखेंगे थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब कहाँ रखेंगे x का मान, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे साइन इनवर्स 2 cos थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको क्रम में बैठा देंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको बता चुके हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक, अब साइन इनवर्स काट देंगे तो क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा। अब देखिएगा थीटा का वैल्यू निकल के आ चुका है, यहाँ पे देखिएगा cos इनवर्स x थीटा का वैल्यू निकल के आ चुका है, तो 2 cos इनवर्स ऐसे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 2 cos इनवर्स x सिद्ध कीजिए, तो यहाँ सिद्ध आगे तैयार है। अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में उदाहरण 4 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4 सिद्ध करने के लिए। यही ना कहा जाता है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो आपको फॉर्मूला एक पता होगा कि क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो x की जगह देखें कि 1/2 यहाँ पे वैल्यू है और y की जगह यहाँ पे 2/11 है, तो इसी फॉर्मूला पे हम यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल tan इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस 2/11 बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। बात समझ में आई। अब देखेंगे tan इनवर्स इस दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, तो 22 आएगा। अब 2 से 22 में भाग दीजिए तो कितना मरतबे कटेगा, तो 11 मरतबे। अब 11 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 11 आएगा, प्लस अब 11 से 22 में भाग दीजिए तो कितने मरतबे कटेगा, तो 2 मरतबे कटेगा। और 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 मरतबे आएगा 4। अब यहाँ पे देखेंगे फिर से दोनों को गुना करना है, तो 1 माइनस 2 से 1 में कीजिएगा गुना तो कितना आएगा 2, और 2 से 11 में कीजिएगा तो 22 आएगा। ठीक, अब देखेंगे आगे स्टेप tan इनवर्स 11 4 15 हो जाएगा अब बटा 22
बटा 1 माइनस 2/22। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक अपना मन से डालेंगे, तो क्या इसका लघुत्तम होगा, तो tan इनवर्स इसका लघुत्तम होगा 22/22। अब 1 से 22 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 22 ही आएगा। अब 22 से 22 से भाग दीजिए तो एक मरतबे कटेगा, अब 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक, अब देखेंगे tan इनवर्स ये 22 से 22 कट जाएगा तो क्या बचेगा 15 अब बटा 22 माइनस 2। अब आगे देखेंगे tan इनवर्स 15 अब 22 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, सॉरी तो 20। अब यहाँ से 5 से काटिए तो कट के कितना आएगा tan इनवर्स, 5 से काट गया तो 3 मरतबे और ये 4 मरतबे 3/4 बचेगा। यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे देखेंगे किसी हो क्या आ चुका है। अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें उदाहरण नंबर 5 के, तो 5 में कहता है cos इनवर्स x बटा 1 माइनस sin x। तो इसको सत्यापित करना है, सरल रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बात आती है आपको cos x बराबर आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स। तो यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स यहाँ पे हल सबसे पहले लिखेंगे, आपको बता दें फार्मूला की cos x बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और यहाँ पे sin x बराबर फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स cos के जगह कितना मान रखेंगे, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, क्या रख दीजिए cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 बटा, अब 1 की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 फार्मूला होता है, आपको पता होगा। तो इसी यहाँ पे मान रखेंगे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, तो रख दीजिए sin स्क्वायर, यहाँ पे पहले cos स्क्वायर कर देते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला आता है, तो फार्मूला आता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी फार्मूला पर यूज करेंगे। tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2, यही फार्मूला ना होता है। आगे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर प्लस sin cos x/2 प्लस sin x/2 के होल स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी माइनस वाला है और यहाँ पे भी माइनस वाला है, तो एक स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 बटा cos x/2 माइनस sin x/2। अब देखेंगे cos x/2 से भाग देंगे अंश तथा हर में, यहाँ पे लिखिए अंश तथा हर में cos x/2 से भाग देने पर, तो भाग दीजिएगा tan इनवर्स cos x/2 बटा cos x/2 प्लस sin x/2 बटा cos x/2 बटा cos x/2 बटा cos x/2 माइनस sin x/2 बटा cos x/2। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखेंगे cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन बटा cos क्या होता है tan होता है, यहाँ पे लिखेंगे tan x/2 बटा 1 माइनस tan x/2। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे उसी का मान रखेंगे tan इंटू tan π/4 प्लस tan x/2 बटा tan, सॉरी यहाँ पे माइनस ही छोड़ देते हैं, 1 ही छोड़ देते हैं, 1 माइनस tan π/4 माइनस tan x/2। बात समझ में आई। अब देखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर इतना फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan x/2। अब tan से tan में गुना कीजिए तो कितना आएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan इनवर्स tan x/2। बात समझ में आई। अब tan से tan काट देंगे तो क्या बचेगा π/4 बचेगा प्लस tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाए तो क्या बचेगा x/2। यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि tan इनवर्स cos बटा 1 माइनस sin x बराबर π/4 प्लस x/2, यही सरलता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है cot इनवर्स बटा 1/√1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, इसको सरलता रूप में ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो क्या करें, जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछा जाए
कि 1/x² माइनस 1 जब भी यहाँ पे हो आप क्या मानेंगे, या तो सेक मानेंगे या tan मानेंगे। तो यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे सेक ही मानने में आसानी होगी, तो चलिए सेक मान लेते हैं। माना x बराबर सेक थीटा, बात समझ में आई। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट सॉरी x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस 1। अब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, कॉट इनवर्स 1/√अंडर tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखेंगे tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/tan थीटा। तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा, 1/tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा। बात समझ में आई। अब कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा यहाँ पे तीर का निशान देते जाइएगा। अब थीटा बचा, थीटा का वैल्यू आपको निकल के आ चुका है। क्या है थीटा का वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स। यही सरलता रूप ज्ञात करने के लिए आपको कहा जा रहा था, तो ज्ञात होकर आ चुका है। अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या करना है, चाहे तो आप RHS से भी ले सकते हैं और LHS से भी। तो क्या करेंगे, LHS से ले लेते हैं, ले लीजिए LHS से। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। बात समझ में आई। अब यहाँ पे मान लेंगे x बराबर क्या मानेंगे, तो जो भी आपको यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा जाए यानी tan रहेगा जो भी एंगल में उसी को मानिएगा। तो यहाँ पे tan कहा जाता है तो tan ही मान लेते हैं, tan थीटा x बराबर। अब x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x बराबर आएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब ऐसे x का वैल्यू पुट कीजिए, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। अब आपको फार्मूला पता होगा कि tan इनवर्स इंटू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आता है tan 3 थीटा। क्या होता है, tan 3 थीटा फार्मूला होता है इसका, इतना बड़ा फार्मूला होता है tan 3 थीटा। रखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से tan काट दीजिए, क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा 3 थीटा। अब 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या निकल के आया है, तो tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। अब आपको फार्मूला पता होगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना कहा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना होता है, यहाँ पे फाइनल सिद्ध होकर आ चुका है। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, उदाहरण 8 में कहता है cos इंटू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x को मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करें। आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुके इतना बड़ा फार्मूला होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है फार्मूला, तो पाई/2 होता है। यहाँ पे डायरेक्ट मान पुट करेंगे cos इंटू पाई/2। ठीक, अब आपको पता हो कि cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है 0 होता है। क्या होता है 0, यही ना मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रश्न नंबर 2.2 में देखने का प्रयास करेंगे, इसको मिटाते हैं। प्रश्न नंबर 2.2 में 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, सिद्ध करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि कहा जा रहा है कि sin इनवर्स 3x बटा 3x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 3 sin इनवर्स x होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसी को मानिएगा जो आपको बता चुके हैं कि जो कहा जाएगा सिद्ध करने के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो मान लेते हैं यहाँ पे sin इनवर्स x, तो मान लीजिए माना x बराबर sin 3 थीटा सॉरी sin थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे थीटा बराबर sin इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू पुट करते हैं, तो sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूला पता होगा कि 11th में पढ़ना था फार्मूला, इतना बड़ा क्या फार्मूला आता है, फार्मूला होता है sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे sin इनवर्स इंटू sin 3 थीटा। बात समझ में आई। अब यहाँ से sin काट देंगे तो क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा।
तो यहाँ पे लिख दिए 3 थीटा। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन 3x माइनस 4x क्यूब। तो फाइनल सिद्ध हो क्या चुका है। अब इसी में कहा जा रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कॉस इनवर्स एक्स सिद्ध करने के लिए। तो आप क्या मानेंगे, जो कहेगा सिद्ध करने के लिए उसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप मानिएगा। हर हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कहेगा सिद्ध करने के उसी को मान लीजिए, सीधा सा फंडा आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर साइन कॉस थीटा। अब x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। बात समझ में आई? अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन है ना, साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे भी कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे, कॉस 3 थीटा। बात समझ में आई? अब कॉस इनवर्स से कॉस काट दीजिए, क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा, 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आपको निकल के आ चुका है, तो आप पुट कर दीजिए, सीधी सी बात। तो 3 कॉस इनवर्स थीटा, यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था, सॉरी यहाँ पे 4x क्यूब है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x स्क्वायर क्यूब, हाँ क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब करेंगे, यहाँ मिटाएंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे ठीक है। हाँ तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला आपको पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, आपको बता चुके हैं इससे पहले भी फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन इसको छू भी नहीं सकते हैं, वरना तो आप समझ सकते हैं आपको क्या होगा फॉर्मूला के बिना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह 2/11, या फॉर्मूला ही लिख लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। बात समझ में आई? अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, x की जगह 2/11 है तो tan इनवर्स x की जगह 2/11 पुट करते हैं प्लस 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। बात समझ में आई? अब यहाँ पे लघुत्तम लीजिए, तो tan इनवर्स क्या आएगा 11 गुना 24। अब 11 से भाग दीजिएगा, 11 गुना 24 में तो 11 से 11 कट जाएगा, क्या बचेगा 24 बचेगा, और 24 से 2 में गुना कीजिएगा तो 48 आएगा, सॉरी 48 प्लस 24 से 24 में भाग दीजिएगा तो 11 बचे, यहाँ पे 11 बचा, और 11 से 7 में गुना कीजिएगा तो 77 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गुना करेंगे 2 और 7 को, कितना आएगा 1 माइनस 14 बटा 11 गुना 24। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन, इसको मिटा दे, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 48 और 77 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, आएगा 150, नहीं आएगा 8 7 15 125, सॉरी 125 आएगा बटा 11 गुना 24। अब यहाँ से लघुत्तम लीजिए, 11 24 का लघुत्तम लीजिएगा, इसमें तो 11 24 नहीं पाएगा, 11 गुना 24। अब 11 गुना 24 से भाग दीजिएगा, एक से तो कितना आएगा उतना ही आएगा जितना बटा में है, तो एक से गुना कीजिएगा इतना में कितना ही आएगा 11 गुने 24 माइनस 11 गुने 24 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 से गुना कीजिएगा 14 में तो 14 ही आएगा। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स अब 11/24 से 11/24 काट दीजिए, क्या बचेगा 125 बटा, अब ये दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 24, 11 को गुना कीजिए 4 2 और 24, 4 4 2 6 2 264 आएगा, 264 माइनस 14। अब घटाइए कितना आएगा tan इनवर्स 125 बटा 150 आएगा। बात समझ में आई? अब यहाँ से काट दीजिए, 125 से काट दीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 250 बचेगा, सॉरी अब काटिएगा तो 1/2 बचेगा, tan इनवर्स 1/2 प्रूफ हो आ चुका है कि यहाँ कहा जाता है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 होता है। यहाँ देखेंगे कि tan इनवर्स 1/2 सीधे क्या आ चुका है। आपको इसे सीधी से फंडा याद रखना है फॉर्मूला को, इसके बिना आपको बता चुके हैं कि फॉर्मूला के बिना आपको एक भी क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला होता है वो जुबान पे बैठा दे, आपको इससे 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात करें तो tan करते हैं, सॉरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 3 चैप्टर में तो आपको फॉर्मूला रखना होगा। इसका फॉर्मूला याद करने का आपको ट्रिक भी हम बता देंगे अगली वीडियो में।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये इतना कहा जा रहा है सिद्ध करने के लिए। आपको सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होगा कि टू tan इनवर्स x बराबर क्या फार्मूला होता है। इसको सबसे पहले सिद्ध करेंगे, इसको छोड़ देंगे उतना ही पे अभी तक। तो क्या होता है फार्मूला, टू tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x के जगह 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 के स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी, tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 बचेगा। अब यहाँ से लघुत्तम लीजिएगा, tan इनवर्स 1/7 इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखेंगे इसका लघुत्तम लीजिए तो tan इनवर्स इसके बटा में 1 डाल दीजिएगा, लघुत्तम आएगा 4। अब 1 से भाग दीजिएगा 4 में तो 4 ही आएगा, और 4 से 1 में दीजिए तो 1 मतलब 1 कटेगा, 1 से 1 में गुना कीजिए तो 1 बचेगा बटा 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे 3 बटा है तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/3 tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। बात समझ में आई। अब ये दोनों को कीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर तो क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब यहाँ देखेंगे tan इनवर्स लघुत्तम कितना निकल के आएगा, तो 21। 3 से भाग दीजिए 7 में, और तो कितना मतलब कटेगा तो 7 मतलब, और 7 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 28 प्लस 7 से 3 मतलब भाग दीजिए कितना आएगा 3। अब 3 से 1 में गुना कीजिए तो 3 आएगा। अब ये दोनों का लघुत्तम सॉरी गुना कीजिए तो 4/21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे स्टेप करते हैं, tan इनवर्स 28 3 कितना होगा 31 बटा 21। यहाँ पे 21, अब इसको बटा में कुछ नहीं तो लघुत्तम लीजिएगा तो 21 ही आएगा। 1 से भाग दीजिए 21 में तो 21 आएगा, 21 से 1 में गुना कीजिएगा तो 21 आएगा, माइनस 21 से भाग दीजिएगा 21 में 1 मरतबे, और 4 से गुना कीजिएगा तो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखेंगे tan इनवर्स 31 बटा 21 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 17 बटा 21। 21 से 21 काट दीजिए, क्या बचेगा tan इनवर्स 31/17। यही ना सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो यहाँ पे सिद्ध होकर आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है, कहा जाता है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, tan मान लेते हैं तो माना tan एक्स बराबर tan थीटा। थीटा का क्या वैल्यू आएगा, तो tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। ठीक, अब tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। ठीक, अब सेक स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। अब आपको फार्मूला पता होगा कि सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा tan इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा tan का क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस इसको कॉस से 1 में गुना किया जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दीजिए, क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 सॉरी यहाँ पे देखेंगे इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से काट दीजिए, क्या बचा tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा साइन बटा कॉस यानी tan थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब tan इनवर्स से tan काट दीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या माने थे थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो 1/2 बराबर 1/2 इंटू tan इनवर्स x। यही सिद्ध करने के लिए यानी सरल रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। अब आगे क्वेश्चन का देखेंगे, कहा जाता है tan इनवर्स 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1
इसको सरलतम रूप में ज्ञात करने के लिए आपको इससे पहले भी इस तरह का टाइप के सवाल बता चुके हैं। क्या मानिएगा, तो यहाँ पे मानिएगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा मानिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं माना एक्स बराबर सेक थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, तो tan इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपको बता चुके हैं। इसका फार्मूला होता है tan थीटा, तो लिख दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/√tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स 1/स्क्वायर से रूट काट दीजिए, क्या बचा 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है, tan इनवर्स cot थीटा। ठीक, अब cot थीटा को क्या लिख सकते हैं tan के टर्म में, तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो tan इनवर्स से tan कटेगा, क्या बचा π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। यही सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है, tan इनवर्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। क्या कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए इसको कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला बता चुके हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है tan इनवर्स, फार्मूला का यूज कर देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 बटा 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से 2 काट दीजिए, और साइन बटा कॉस क्या बचा tan इनवर्स इंटू रूट अंडर tan स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर से काट दीजिए, तो क्या बचा tan इनवर्स tan x/2। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या बचेगा x/2। अब x का मान क्या निकल के आ चुका है, तो x सॉरी यहाँ पे x/2 बचा, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, वही छोड़ देना है यहीं पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।